एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 18वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ लिखा है झूठी गवाही के विषय में, मेरे प्यारे भाई बहनों, झूठी गवाही परमेश्वर की दृष्टि में भी घृणित है और जिसके विरोध में जो झूठी गवाही देता है तो सोचिए उस वक्त वो कैसा तिलमिला रहा होता होगा। जिस व्यक्ति के विरोध में कोई झूठी बात कह रहा है तो उसके लिए यहाँ लिखा है कि मानो वो हथौड़ा है, तलवार है और पैना तीर है जो उसके कलेजे में चुभ रहा होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें समझना होगा कई बार क्या होता है, हम पक्षपात लेते हैं और गलत न्याय चुकाते हैं। वो गलत बात है, हमें पक्षपात नहीं करना है। जो व्यक्ति गलत पक्षपात करता है या गलत न्याय चुकाता है, परमेश्वर की दृष्टि में वो घृणित है, वो घृणित है, वो घृणित है। तो हमें झूठी गवाही नहीं देनी। वो झूठी गवाही उस व्यक्ति के लिए जिसके खिलाफ हम झूठी गवाही दे रहे हैं, उसके लिए वो हथौड़ा है, मानो उसके सर पे कोई बड़ा सा हथौड़ा मारा जा रहा हो या उसको तलवार से काटा जा रहा हो, मानो उसको पैने तीर से उसके हृदय को छेदा जा रहा होगा। कितनी तकलीफ होती होगी कि वो तो न्याय के लिए गुहार लगा रहा है और वहां पर उसको अन्याय मिल रहा है केवल किस लिए कि एक व्यक्ति उसके खिलाफ झूठी गवाही दे रहा है। तो इसीलिए परमेश्वर ने ये 10 हुक्मों में, अपने 10 आज्ञाओं में भी कहा कि तुम झूठी साक्षी मत देना, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर न्यायी है, इसलिए वो न्याय पसंद करता है। वो अन्याय पसंद नहीं करता। गलत न्याय चुकाना या गलत पक्षपात करना, चाहे वो अपने ही परिवार का क्यों ना हो, परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ज्यादा घृणित है। आगे बढ़ते हैं 19वें वचन से, मेरे प्यारे भाई बहनों। 19वें वचन में लिखा है, विपत्ति के समय विश्वासघाती का भरोसा टूटे हुए दांत या उखड़े पांव के समान है। मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास, ये बात बिल्कुल सही। दुनिया में अगर हम किसी विपत्ति में और किसी विश्वासघाती पर भरोसा कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी हार हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हम उस विपत्ति से हार जाएंगे। और ये विपत्ति के समय विश्वासघाती भरोसा कौन सा होता है? विश्वासघाती पर भरोसा कौन सा होता है? अपने ऊपर भरोसा करना और दुनिया पर और मनुष्यों पर, दूसरे पुरुषों पर भरोसा करना। श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा करता है, श्रापित है वो। धन्य है जिसका भरोसा परमेश्वर पर है। तो विपत्ति के समय इन विश्वासघातियों पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने भाइयों पर, बहनों पर, दोस्तों पर, कलीग्स पर, पड़ोसियों पर भरोसा ना रखें, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखें। तब हम उस विपत्ति पर से विजय प्राप्त करने पाएंगे। अन्यथा वो हमारे लिए एक ऐसे विश्वासघाती का भरोसा होगा जो टूटे दांत और उखड़े पांव के समान है, यानी कि हार जाएंगे। ऐसे लोगों पर हम भरोसा करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी ऐसे हैं, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस हमें इनसे दुख को ही उत्पन्न कराती हैं। तो एक्सपेक्टेशंस रखनी है तो परमेश्वर से रखिए और किसी से नहीं। कोई और सच्चा मित्र और दोस्त नहीं सिवाय प्रभु यीशु और परमेश्वर के। आगे बढ़ते हैं 20वें वचन की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा हम यहां से लेते हैं। यहां लिखा है, जैसे जाड़े यानी कि सर्दी के दिनों में किसी का वस्त्र उतारना या सज्जी पर सिरका डालना होता है, वैसा ही उदास मन वाले के सामने गीत गाना होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर कहा जा रहा है जैसे कि सर्दी के समय में किसी के अगर हम वस्त्र उतार दें और सज्जी पर, सज्जी का मतलब, सज्जी को हम जब हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं तो वहां पर बेकिंग सोडा से है, यानी कि जब हम बेकिंग सोडा पर सिरका डालते हैं तो उसमें से एक बहुत बड़ी धांस उठती है और सिरका निष्क्रिय तो हो जाता है, लेकिन उसकी धांस और उसकी बदबू इतनी बुरी होती है कि वहां पर उपस्थित लोग सहन नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर एक उदाहरण देते हुए कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से ठंड में किसी के कपड़े छीन लेना या उतार देना या सिरका को इस तरीके से बदबूदार बना देना होता है, वैसे ही किसी उदास, किसी गम में पड़े हुए व्यक्ति के सामने, उसके सामने गीत गाना होता है। तो उसका मतलब क्या है? मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार हम देखते हैं कि कलीसियाओं में जब लोग जाते हैं तो वहां संगति करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर वो अपने स्टेटस का भी प्रदर्शन करते हैं। परमेश्वर के भवन में लोग जुड़ते हैं आपस में एक दूसरे के सुख दुख बांटने के लिए, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखने के लिए, परमेश्वर के वचन से एक दूसरे को दृढ़ करने के लिए, विश्वास में और आशा में प्रबल करने के लिए। लेकिन कुछ लोग केवल अपना दिखावा करने जाते हैं। तो तब क्या होता है? तब यह स्थिति बनती है कि एक व्यक्ति शायद प्रार्थना कर रहा है किसी विषय पर, वो तकलीफ में है, वो विपत्ति में है, वो परेशानी में है, किसी की जॉब नहीं है, किसी के पास कोई तकलीफ है, किसी के पास कोई परेशानी है, और जाकर के हम अपने आप को वहां क्या कर रहे हैं? दिखा रहे हैं कि देखो हमारे पास तो ये भी है, और गीत गा रहे हैं कि हमारे पास तो वो भी है और हमारे पास वो भी है। तो क्या कर रहे हैं? उस व्यक्ति के लिए हम ऐसे ठहर रहे हैं जैसे मानो उसको सर्दी में से उसके लिए हमने कपड़े छीन लिए या हमने बेकिंग सोडा पर सिरका डाल के बदबू को पैदा कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसके विश्वास को कमजोर कर रहे हैं। कहीं माफ कीजिएगा,
कहीं ना कहीं हम उसके विश्वास को कमजोर कर रहे हैं और वो उसको इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि क्या परमेश्वर, मैं तेरा बेटा नहीं, यही तेरा बेटा है, तूने इसकी सुन ली। तो कहीं ना कहीं हम उसे डिमोरलाइज कर रहे हैं और अनजाने में ही सही हम पाप के भागी बन रहे हैं, पाप के भागी बन रहे हैं। और हम करते ही ऐसा है, जो गरीब लोग होंगे, जो दीन लोग होंगे, जिनके पास नहीं होगा, उन्हीं को हम अपना स्टेटस दिखाएंगे। अरे स्टेटस दिखाना हो तो जाओ ना, टाटा बिरला को दिखाओ, जाकर के धीरू भाई अंबानी को दिखाओ, तब जाकर के पता लगेगा कि तुम्हारी जो इमेज है उसके सामने क्या है। लेकिन नहीं, नीचे वाले रिश्तेदारों को, नीचे वाले दोस्तों को, नीचे वाले लोगों को अपना स्टेटस लगे दिखाने। लेकिन मेरे प्यारे मेहमानों, ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुत घृणित है, बहुत घृणित है, बहुत घृणित है। क्योंकि ऐसा करने से हम दूसरे को हीन भावना में डालते हैं। कहीं ना कहीं फिर वो इन बातों को प्राप्त करने के लिए अपना मन को भटकाता है और गलत रास्ते पे चला जाता है। तो किसी भी उदास व्यक्ति के सामने जब हम गीत गाते हैं तो क्या ये शोभा देता है? क्या ये शोभा देता है? ये उसके समान ठहरता है कि हमने किसी की सर्दी में कपड़े उतार लिए हों? वैसे ही किसी अपने साथी या अपने रिश्तेदार या अपने कलीग्स या कलीसिया में अपनी बातों का गुणगान करना उस बात को शोभा नहीं देता जो दूसरा व्यक्ति किसी परेशानी या किसी विपत्ति से घिरा है। तो ये हमें अपने जीवन में ध्यान रखना है। ये जाने अनजाने हम जरूर ये गलती कर देते हैं और परमेश्वर के विरोध में ये घृणित कार्य कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बहनों, 21वें और 22वें वचन में। 21वें और 22वें वचन में हम पढ़ते हैं तो हम समझ ही जाते हैं यहां क्या लिखा है। यहां लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे रोटी खिलाना, यानी तेरा शत्रु जिससे तू जो तुझसे शत्रुता रखता है, यदि वो भूखा हो तो उसे रोटी खिलाना, यदि वो प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति से तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन को पौलुस ने भी कोट किया है रोमियो की पत्री में 12वें अध्याय 20वें वचन में। पौलुस ने भी कोट किया है कि हमें शांत रहना है, हमें किसी के बुराई के बदले में बुराई का पलटा नहीं देना है, किसी के साथ बुराई नहीं करना है। अभी हम नीति वचन में भी इस बात को पढ़ेंगे। हमें किसी को बुराई के बदले में बुराई नहीं देना, बल्कि उसके साथ भलाई को करना है। और यही बात हमें हमारे प्रभु ने सिखाई है। और यहां पर क्या लिखा है, देखिए, अंगारे डालेगा मतलब क्या है? क्या हम ये सोचें कि हम इसके साथ भलाई करेंगे और परमेश्वर इससे बुरा बुरा कहेगा? यह बात करना भी शत्रुता है। यहां अंगारे रखने का मतलब दूसरा है, मैं आपको अभी समझाऊंगा। यह मतलब नहीं है कि हम उसके साथ भलाई करें तो यह सोच के करें, ओहो ये तो मेरा शत्रु है, इसके साथ मैं भलाई करूं, इसके साथ मैं अच्छाई करूं, और परमेश्वर तो इसके सर पर अंगारे, हम इसके सर पर अंगारे रख रहे हैं और परमेश्वर इसका पलटा लेगा। तो यह भी आपके मन की जो है शुद्धता नहीं है, यह आपके मन का कपट है जो परमेश्वर देख रहा है। तो उल्टे आपके सर पर अंगारे आ जाएंगे। तो यहां अंगारे रखने का जो मेन मतलब है, हम अब तक पढ़ते भी आए हैं, अंगारे रखने का मतलब यह है कि जब हम किसी गलत व्यक्ति के साथ या किसी अपने शत्रु के साथ जिसने आपके साथ बुरा किया हो भलाई करते हैं, तब भलाई के बदले में यदि वो भलाई नहीं करेगा, हमारी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि इसका मन इस बात से कोमल हो जाए, ये पश्चाताप करे, ये सुधर जाए, क्षमा मांगे। अगर ये सोच करके कर रहे हैं तो हम अपना प्रतिफल पा रहे हैं। तो अंगारे रखने का मतलब यह है कि यदि हमने उसके साथ भलाई की और भलाई करके उसने वापस से हमारे साथ भलाई नहीं की और वापस से हमारे साथ बुराई करी, मन नहीं उसका पश्चाताप में आया या उसका मन नहीं कोमल हुआ, उसने अपनी गलती को नहीं स्वीकार किया, तो ऐसे में फिर परमेश्वर उसको डबल तरीके से दंडित करेगा। लेकिन हमारा जो मकसद है वो ये नहीं है कि हम उसके सर पे अंगारे रख रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि अगर ये पश्चाताप कर लेगा तो मैंने अपने भाई को पा लिया। जैसे प्रभु कहते हैं, यदि तूने अपने भाई को समझा लिया तो तूने उसे पा लिया, और यदि नहीं समझा पाया, जैसे प्रभु कहते हैं कि पहले खुद समझा, फिर 2 या 3 को ले जा, या फिर कलीसिया में बात को रख दे, फिर भी ना माने तो फिर उसे महसूल लेने वाला जैसा जान, और यदि तूने उसे समझा लिया तो तूने उसे पा लिया। तो हमारा मकसद यह होना चाहिए, यह नहीं कि हमें परमेश्वर से इसे दुष्ट वो दलवाना है, क्या इसको सर पे आग रख दो और ये परमेश्वर से फिर क्या होगा, इसको परमेश्वर बड़ा पलटा देगा। नहीं, यहां पर यदि वो अपने मन को फिरा लेता है तो ये हमने अपने भाई को पा लिया और हमने भलाई के बदले में फिर भलाई को उत्पन्न बुराई के बदले में हमने फिर भलाई को उत्पन्न कर दिया। तो ये हमें इस प्रकार से लेना है 21वें और 22वें वचन को। हमें अपने शत्रुओं से, अपने बैरियों से भी प्रेम रखना है और उनकी बुराई के बदले बुराई का पलटा नहीं बल्कि भलाई का ही पलटा उन्हें देना है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, 23वें और 23वें वचन से लेकर 25वें वचन तक। यहां लिखा है, जैसे उत्तरी वायु वर्षा को लाती है वैसे ही चुगली करने से मुख का क्रोध छा जाता है लंबे चौड़े घर में। देखिए, हम यहां पर क्या पढ़ते हैं, जैसे उत्तरी वायु वर्षा को लाती है वैसे ही चुगली करने वाला झगड़े को लेकर के आता है।
तो चुगली, इसको पढ़ के ही आप समझ सकते हैं, चुगली करने वाला हमेशा झगड़ा उत्पन्न करने वाला है, और झगड़ा उत्पन्न करने वाला शैतान और शैतान के अधीन लोग ठहरते हैं। आगे लिखा है, लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। इसको हम पिछले संदेश में अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने पाए हैं, तो यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आगे 25वें वचन में पढ़ते हैं, जैसा थके मांदे का प्राण के लिए ठंडा पानी होता है, वैसे ही दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार भी होता है। मेरे प्यारे बहनों, सीधे तौर पर प्रभु ने क्या कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना बोझ मुझ पर डाल दो, मेरा जुआ ले लो, ये सहज है। मेरे प्यारे बहनों, हम दुनिया के लोग थके मांदे प्राण के लोग हैं, थके हुए हैं इस धरती के ऊट कटारे वाले जीवन से, पीड़ा वाले जीवन से, तकलीफों और दुखों वाले जीवन से हम थक चुके हैं। लेकिन इस थके हुए जीवन के लिए ठंडा पानी हमारा प्रभु यीशु मसीह जो जीवन का जल है वो आया है, और उसने वो शुभ समाचार हमें दिया है। जैसे वो दूर देश से आया हुआ सुसमाचार किसी के लिए एक ठंडा पानी की तरह ठहरता है, वैसे ही स्वर्ग से आया हुआ प्रभु यीशु मसीह वो ज्योति और वो सुसमाचार है, वो जीवन का जल है जो हमारे थके मांदे प्राण को विश्राम देता है। प्रभु कहते हैं, आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो ये बात हमें यहां इस तरीके से समझनी है। आगे देखिए 26वें वचन में हम पढ़ते हैं। 26वें वचन में लिखा है, जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है वह गंदेले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर क्या लिखा है, जो धर्मी लोग, जो विश्वासी लोग दुष्ट गलत शिक्षाओं के कहने में आते हैं, वो गंदेले सोते मतलब जिन सोते में गंदगी पड़ी हो और बिगड़ा हुआ कुंड यानी कि जिसमें काई लग गई हो, ऐसे ठहरते हैं, इसके समान ठहरते हैं। मेरे प्यारे बहनों, यहां हम दोनों ही जगह पर हम देखते हैं, जो गंदेले सोते होते हैं, बिगड़े हुए कुंड होते हैं, उन दोनों में ही पानी होता है। विश्वास का पानी होता है, धार्मिकता का पानी होता है, लेकिन उसमें दुष्ट लोगों की गंदगी, गलत शिक्षाओं के द्वारा हम अपनी गंदगी को उसमें डाल लेते हैं। मेरे प्यारे बहनों, ये पानी हमारा विश्वास है जो प्रत्येक विश्वासी में है। तो अगर हम गलत वचन को ग्रहण करेंगे, गलत व्यक्ति से गलत वचन को ग्रहण करेंगे, तो वो गंदगी हमारे धर्म और विश्वास रूपी जल को गंदा कर देगी। तो ये शिक्षाएं, जो गलत रीति की शिक्षाएं हैं, ये गंदगी है जो हमारे पानी को, हमारे विश्वास को गंदा करती है, क्योंकि पानी दोनों में ही है। और यदि गंदेले सोते को साफ कर दिया जाए तो पानी पीने लायक हो जाता है। यदि जो कुंड होता है, अगर बिगड़ा हुआ कुंड सुधार दिया जाए तो उस कुंड का पानी भी पीने योग्य हो जाता है। तो अपने अपने बिगड़े हुए कुंडों को, अपने अपने बिगड़े हुए सोतों को जो गंदगी से भर गए हैं, जो गलत परंपरागत कलीसियाओं की शिक्षाओं के अनुसार गंद से भर गए हैं, उस गंद को छांटने का समय अब आ चुका है मेरे प्यारे बहनों। तो पानी तो है, कीचड़ बनने से पहले मेरे प्यारे बहनों, उस पानी को कीचड़ बनने से पहले हम उस गंदगी को साफ कर लें, क्योंकि यदि एक बार पानी कीचड़ बन गया, यदि वो पानी गंदी गलत शिक्षाओं के द्वारा कीचड़ बन गया, तो फिर किसी भी रीति से फिर हम उस पानी को शुद्ध पीने योग्य यानी अपने विश्वास को दृढ़ नहीं करने पाएंगे। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे मसीह विश्वासियों का जीवन है जो गलत शिक्षाओं की गंदगी को लेते लेते कीचड़ बन चुका है, और अब वो किसी भी रीति से अपने आप को बदलना नहीं चाहते। लाख समझाते रहिए, लाख बताते रहिए, वचन के रेफरेंस देते रहिए, उनके अपने अपने प्रिय अगुए, उनके अपने प्रिय पापा और उनके फादर्स और उनके पास्टर ही उनकी जो परंपरागत कलीसियाओं की शिक्षाएं हैं और जो उनकी परंपराएं हैं, उनमें ही वो फंसे हुए हैं, उनमें से वो बाहर निकलना नहीं चाहते। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो केवल अभी गंदगी के कारण गंदे हुए हैं, अभी तक उनमें पानी बाकी है, तो वो शुद्ध किए जा सकते हैं और उन्हें हमें शुद्ध करना है। तो ऐसे व्यक्ति जो दुष्ट लोगों की बातें सुनते हैं, गलत शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो वो ऐसे गंदे कुंड और गंदेले सोते बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बहनों 27वें वचन की ओर। यहां लिखा है, बहुत मधु खाना अच्छा नहीं, परंतु कठिन बातों की पूछ पाछ महिमा का कारण होता है। 1000 बार मैं इसके विषय में प्रचार कर चुका हूं कि केवल मीठा मीठा वचन मत लीजिए, केवल प्रॉस्पेरिटी का वचन मत लीजिए, केवल चंगाई का वचन मत लीजिए, केवल मोटिवेशनल वचन मत लीजिए, इससे हम कमजोर हो जाएंगे। पौलुस कहते हैं कि मैं निर्बलता में ही प्रबल होता हूं, जब मैं परेशानियों में पड़ता हूं, जब ही मैं विश्वास में खड़ा होता हूं।
यहां कठिन बातों की पूछपाछ से महिमा होती है, यानी कि अपने जीवन में खरे उपदेश लेने की जरूरत है। मीठा खाते रहेंगे तो डायबिटीज हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, लेकिन अगर हम कड़वे वचन अपने जीवन में लेंगे तो उससे हम महिमा का कारण ठहरेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है कि बहुत मधु खाना अच्छा नहीं, और हमें कठिन वचनों को भी अपने जीवन में लागू करना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 27वें वचन तक का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है, और इस 25वें अध्याय में अब केवल एक वचन बाकी है जो कि 28वां है। और चूंकि इसे मैं अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहूंगा और करीब 15 मिनट की रिकॉर्डिंग भी हो गई है, तो अब इस 28वें वचन को अब हम अगली रिकॉर्डिंग में अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।